वाली कलीसिया को परमेश्वर ढूंढ रहा है। प्रतिदिन बाड़े को ठीक करने वाली कलीसिया को परमेश्वर ढूंढ रहा है। प्रतिदिन शत्रु को हराने वाली कलीसिया को परमेश्वर ढूंढ रहा है। प्रतिदिन जय पाने वाली कलीसिया को परमेश्वर ढूंढ रहा है। प्रतिदिन परिस्थितियों को नष्ट करने वाले कलीसिया को परमेश्वर ढूंढ रहा है। एक दिन युद्ध लड़ करके, एक दिन शैतान से लड़ करके, एक दिन परिस्थितियों से लड़ करके हार करके रोने वालों को परमेश्वर नहीं चाहता। एक दिन बैठ जाने वालों को परमेश्वर नहीं चाहता। परिस्थिति को देख करके भागने वालों को परमेश्वर नहीं चाहता। मेरे प्रियो, परमेश्वर उन लोगों को चाहता है जो हियाव बांध करके आगे बढ़ते हैं, परमेश्वर की सामर्थ को लेकर के, परमेश्वर की योजनाओं को लेकर के, परमेश्वर का अभिषेक को प्राप्त करके परमेश्वर के पीछे आगे चल जाता है। ऐसे लोगों को परमेश्वर हाथ पकड़ करके कहता है, बेटा मैं तेरे साथ हूं, तू लड़। तेरे सामने बहुत सारी परिस्थितियां तुझे रोज घेर लेते हैं। तेरी परिस्थितियां तुझे घेरे हुए हैं, तेरा दुख तुझे घेरे हुए है, तेरी बीमारियां तुझे घेरी हुई है, तेरी गरीबी तुझे घेरी हुई है, लेकिन तू अकेला नहीं है। मैंने तुझे ताकत दी है, उसको काट डाल। हालेलुया, हालेलुया। शिमशोन को 30 पुरुषों को मारने का ताकत दे करके परमेश्वर कहना चाहता है, अभी एक व्यक्ति के पीछे डबल होने वाला है, डबल होने वाला है। ये छोटा अनुभव मैं तुझे दे रहा हूं, छोटा अनुभव मैं तुझे दे रहा हूं। कलीसिया याद रखना, जब तुम परमेश्वर में बढ़ते हो, जब तुम विश्वास में बढ़ते हो, परमेश्वर छोटे कदम में आपको आगे बढ़ाता है, फिर उससे बड़ा कदम में परमेश्वर आपको आगे बढ़ाता है, फिर उसके और बड़े अनुभव में परमेश्वर आपको लेके जाता है, फिर आपको बड़ी जिम्मेदारी देता है। हालेलुया, हालेलुया। आपको कमर में दर्द हुआ, परमेश्वर ने कहा विश्वास रख, ठीक हो जाएगा। आपने विश्वास किया, ठीक हो गया। फिर परमेश्वर थोड़ा और बड़ा अनुभव देता है। अभी क्या हो रहा है? अभी तेरे किडनी में पथरी हो गई है, डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए बोला है। अब तो थोड़ा और विश्वास कर, उससे लड़। अगर तेरे पास ताकत है तो उसके टुकड़े टुकड़े कर। अगर तेरे पास अभिषेक है तो, अगर तेरे पास परमेश्वर का आत्मा है तो, अगर तेरे पास परमेश्वर की सामर्थ है तो उस स्टोन को कहे टूट यीशु के नाम में, वो टूटेगा, टूटेगा। आप समझ रहे हैं? अगर तूने तोड़ना सीख लिया, अगर तूने तोड़ना सीख लिया, नेक्स्ट कदम बढ़ेगा, अगला कदम बढ़ेगा। तुझे पता है तेरे लीवर कमजोर हो गया है, तुझे लड़ना सिखा रहा हूं मैं, तुझे लड़ना सिखा रहा हूं, क्योंकि तुझे मैं रणभूमि में उतारने वाला हूं। मैं तुझे बड़ा हथियार के रूप में इस्तेमाल करने वाला हूं। परमेश्वर का वचन कहता है, हालेलुया, तू मेरे हाथ का फरसा है जो काटने का काम आता है। लोगों को काटने के लिए नहीं, लोगों को लड़ने के लिए नहीं, उन अंधकार की ताकत से जो दिखती नहीं है लेकिन वो तुम्हारे विपरीत है, उन अंधकार की ताकत से जो दिखती नहीं है लेकिन वो रोज तुमसे लड़ने के लिए आती है, उन अंधकार की ताकत से जो दिखती नहीं है लेकिन रोज कानाफूसी करती है, उन अंधकार की ताकत से जो दिखती नहीं है लेकिन रोज वो क्या करती है, जलते हुए तीर मारती है। उससे लड़ने के लिए मैं तुझे खड़ा करने वाला हूं, इसलिए तुम लड़ना सीख ले, विजय पाना सीख ले। परिस्थितियों को लेकर के बैठने वालों को परमेश्वर नहीं ढूंढ रहा है, परिस्थितियों से लड़ने वालों को परमेश्वर ढूंढ रहा है। परिस्थितियों के पर जय पाने वालों को परमेश्वर ढूंढ रहा है, परिस्थितियों के पर जय पाने वालों को परमेश्वर ढूंढ रहा है।
परमेश्वर का दिया हुआ अभिषेक जो आपके अंदर है उसको उभारो। परमेश्वर की सामर्थ जो आपके अंदर है उसको इस्तेमाल करो। परमेश्वर का पवित्र आत्मा जो आपके अंदर है उसको यूज में लो। दूसरी बार जब परमेश्वर का आत्मा शिमशोन के ऊपर बल के साथ उतरा, शत्रु जो उसको चारों तरफ घेर के रखा था, शत्रु जो उसको घात करने वाले थे, एक गधे के जबड़े से उसने नष्ट कर दिया। प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। आइए हम आगे बढ़ते हैं। हालेलुया। शिमशोन को देख करके ललकारने लगे। जिस दिन शिमशोन का जन्म हुआ, जिस दिन से शिमशोन के ऊपर परमेश्वर का आत्मा काम करने लगा, उस दिन से शत्रु डरा हुआ है। ध्यान से सुनना। जिस दिन से परमेश्वर शिमशोन को इस्तेमाल करना शुरू किया, शत्रु को पता चला कि शिमशोन के अंदर जो ताकत है वो साधारण ताकत नहीं है। उस दिन से किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि शिमशोन को बंदीगृह में ले आए या शिमशोन को पकड़ ले। हालेलुया, हालेलुया। शिमशोन निडर होकर, हियाव बांध करके पूरे पलिस्ती देश में अकेला घूमता था। ध्यान से सुनना। शत्रु के देश में, शत्रु के देश में पलिस्ती इस्राएलियों को पसंद नहीं करते। पलिस्ती इस्राएलियों को गुलाम बनाना चाहते हैं। पलिस्ती इस्राएलियों के अंदर एक डर पैदा करके रखने वाला देश है, लेकिन उनमें से एक व्यक्ति, परमेश्वर के द्वारा अभिषेक किया हुआ व्यक्ति, पूरे देश में अकेला निडर होकर रहता है। पूरे पलिस्तियों के जीवन में डर है, योद्धाओं में डर है, बड़े बड़े ढाल और हथियार चलाने वालों के अंदर डर है, बड़ी बड़ी सेनाओं में काम करने वाले उन कर्नल लोगों के अंदर डर है। एक साधारण व्यक्ति, घूमता फिरता रहने वाला व्यक्ति, कभी सेना में भर्ती नहीं हुआ है, कभी हाथ में हथियार नहीं पकड़ा है, सीना तान के पूरे पलिस्ती देश में वो घूमता है। क्यों? उसको पता है कुछ ताकत मेरे अंदर है, ये मेरा कुछ नहीं कर सकते। हालेलुया। वचन में लिखा हुआ है, परमेश्वर ने आपको भय का आत्मा नहीं दिया है, परमेश्वर ने आपको डर की आत्मा नहीं दिया, परमेश्वर ने आपको डर डर के जीने की आत्मा नहीं दिया, परमेश्वर ने आपको परिस्थितियों में होकर के, परिस्थितियों जब आती है तो घबराने की आत्मा नहीं दिया है। वचन में लिखा हुआ है, परमेश्वर ने आपको सामर्थ की आत्मा दिया है। यदि आज भी आपको परिस्थितियां डरा रही है और डर लगता है, आपकी परिस्थितियां को निराश करती है, तो इसका मतलब समझ जाना है कि वो आत्मा कहां रखा आपने, वो अभिषेक कहां रखा आपने, वो परमेश्वर की सामर्थ कहां रखी आपने। जब शत्रु उसको बांध रहे थे रस्सियों से, तो आराम से ये खड़ा है, बांधने दो, क्या करने दो, बांधने दो। मुझे पता है उसको तोड़ना मेरे लिए दाहिने हाथ का काम है, ये मेरे लिए चुटकी बजाने जैसा है। परिस्थितियां आ रही है, आने दो, उसके पर विजय पाना मेरे लिए मेरा यहोवा है।
में। परिस्थिति आई, आने दो, लड़ेंगे ना, क्योंकि लड़ने वाले आप नहीं हो, लड़ने वाला तुम्हारा परमेश्वर है। युद्ध तुम्हारा नहीं है, लड़ाई तुम्हारी नहीं है, तुम योद्धा नहीं हो, तुम्हारे अंदर जो बैठा है वो योद्धा है। और जब वो लड़ेगा तुम जीत जाओगे। ये आखिरी बोल रहा हूं मैं। 3 बार परमेश्वर शिमशोन के अंदर रह करके लड़ा, शेर के साथ परमेश्वर लड़ा। शिमशोन के अंदर बैठ करके, शिमशोन के अंदर बैठकर 30 योद्धाओं से परमेश्वर लड़ा। अब परमेश्वर